बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का हिंदी विभाग की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे पाठ्यक्रम का अंतिम अध्याय सृजनात्मक व्यक्तिमत्व, इस अध्याय के अंतर्गत हमें 6 साहित्यकार तथा समाज सुधारकों का अध्ययन करना है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, संत कबीर, महादेव वर्मा और प्रेमचंद, इन 6 व्यक्तित्व का अध्ययन करना है। तो आज हम प्रेमचंद इस साहित्यकार के व्यक्तित्व तथा कृतित्व के संदर्भ में विचार मंथन करेंगे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत में ऐसा एक साहित्यकार रहे हैं कि जिनको पूरा विश्व ने कि यहाँ एक श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में पहचानता है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक, बहुआयामी व्यक्तित्व और प्रगतिशील रचनाकार के रूप में हिंदी जगत में विख्यात है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 लमही नामक गांव में, जो बनारस से 4 मील दूरी पर है, ऐसे कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ है। उनके पितामह का नाम गुरु सहायलाल, पेशा से पटवारी रहे। उनके पिताजी मुंशी अजायब लाल, जो एक डाक लिपिक के रूप में कार्य करते थे, और उनकी माता का नाम आनंदी देवी, जो कि गृहिणी थी। एक बड़े खानदान से संबंधित उनकी माँ रही। यहाँ लेखक ने बड़े घर की बेटी इस नाम से जो कहानी लिखी, वो उनकी माँ को ही आधार बनाकर लिखी हुई कहानी है। प्रेमचंद जी की आरंभिक शिक्षा लमही इस अपने ग्राम में ही हुई, जो उर्दू और फारसी इस भाषा में उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। और जैसे ही वे मैट्रिक की परीक्षा पास होते हैं, उसी समय उन्हें एक अध्यापन के क्षेत्र में सेवा करने का मौका सन 1900 में प्राप्त हो जाता है। और वो अध्यापन का कार्य करते करते बहुत अधिक मात्रा में लेखन करते रहे। वैसे देखा जाए तो प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम, मतलब उनके माता पिता के द्वारा रखा हुआ नाम धनपत राय रहा, और उन्होंने उर्दू में जो लेखन किया वो नवाब राय इस नाम से लेखन किए हैं, और हिंदी में लेखन प्रेमचंद इस नाम से करते रहे। और ये प्रेमचंद नाम उन्होंने दया नारायण निगम, जो एक उर्दू पत्रिका के संपादक और उस समय के एक लेखक रहे, तो उनके सुझाव के कारण उन्होंने प्रेमचंद इस नाम को स्वीकार करते हुए यहाँ लेखन करते रहे, वो हिंदी भाषा में। प्रेमचंद जी का विवाह 15वें उनकी जो साल की उम्र रही उसी समय होता है, लेकिन उनकी पहली पत्नी झगड़ालू किस्म की होने के कारण उनके साथ वो तलाक दे देते हैं। और दूसरा विवाह एक विधवा युवती, बाल विधवा उस समय की शिवरानी देवी के साथ उन्होंने किया, और उनका ही जिक्र प्रेमचंद जी ने बहुत अधिक कहानियों के अंतर्गत किया है। प्रेमचंद जी का सामाजिक क्षेत्र का योगदान भी बहुत ही उच्च ढंग का रहा है। तत्कालीन समाज में देश स्वाधीन बनाने के लिए जो साधारण वर्ग भी संघर्ष कर रहा था, तो गांधी जी के संपर्क में प्रेमचंद जी आने के कारण वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सहभाग लेते हैं। इतना ही नहीं, गांधी जी ने सबको सूचित किया कि सरकार का साथ नहीं देना है, साथ ही साथ सरकारी नौकरी से भी त्याग पत्र देना है। तो प्रेमचंद जी ने उसी समय सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर अपने
गांधी जी के आंदोलन में सहभाग लिए हैं। अब लेखन का क्रम उनका बहुत ही अधिक मात्रा में उस समय रहा है। जैसे कि बंगाल के उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने उनके साहित्य को केंद्र में रखकर या उनके द्वारा लिखित जो 10-12 उपन्यास है, उस उपन्यास की स्तरीयता को देखकर उन्हें उपन्यास सम्राट इस की उपाधि से संबोधित भी किया है। तो यहाँ ये प्रेमचंद जी का सामाजिक तथा वैयक्तिक जीवन परिचय। अब साहित्यिक प्रेमचंद जी किस ढंग के रहे, उन संदर्भ में भी हमें संक्षेप में अध्ययन करना है। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, जिसमें उनकी पहली कहानी अनमोल रतन इस नाम से प्रकाशित हुई, और उनके द्वारा लिखित कहानी का पहला संग्रह सोजे वतन, जो उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, उर्दू भाषा में लिखित सोजे वतन नामक कहानी संग्रह की अधिकतर कहानियाँ देशभक्ति से संबंधित है। और वहाँ कि देशभक्ति से संबंधित ये कहानियाँ होने के कारण अंग्रेज सरकार को ये कहानियाँ पसंद नहीं आई। उसी समय हमीरपुर जिले के कलेक्टर ने प्रेमचंद जी के सोजे वतन नामक कथा संग्रह की लगभग 600 प्रतियां जलाकर उनको लेखन करने के लिए मना किया, या प्रेमचंद जी पर लिखने की मनाही उन्होंने घोषित की। लेकिन प्रेमचंद जी अपना लिखने का क्रम देखिए यहाँ बंद नहीं करते। उन्होंने सोजे वतन ये कथा संग्रह नवाब राय इस नाम से लिखा था, लेकिन बाद में कि दया नारायण निगम के संपर्क में आने के कारण उन्होंने उनको सुझाव दिया कि आप नाम बदल कर लेखन करो। तो हिंदी में उन्होंने लिखना आरंभ किया, वो प्रेमचंद नाम से। और हिंदी की उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी इस नाम से प्रकाशित हुई, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि आपने माँ को आधार बनाकर प्रेमचंद जी ने इस कहानी का लेखन किया है। और प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियों का लेखन किया है, जो मानसरोवर के खंड 8 में प्रकाशित है। लगभग 8 पुस्तकें उनकी समग्र कहानियों की मानसरोवर नाम से प्रकाशित हो चुकी है, और इसी खंड के अंतर्गत उनकी समग्र कहानियाँ यहाँ प्रकाशित है। प्रेमचंद जी की चर्चित कहानियों में पंच परमेश्वर, कफन, पूस की रात, नशा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं, देखिए ऐसी अनेक कहानियाँ हैं कि जो हिंदी साहित्य में एक मिसाल मानी जाती है। शतरंज के खिलाड़ी, सदगति जैसे कहानियों पर सिनेमा बन चुकी है। तो ऐसे एक स्तरीय कथा लेखक प्रेमचंद जी होने के कारण कई फिल्म के डायरेक्टर लोगों की भी दृष्टि उनके कहानी तथा उपन्यास साहित्य पर रही है। उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं, उन उपन्यासों में प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, गोदान और अंतिम उपन्यास है मंगलसूत्र, जो उन्होंने अधूरा रखा था। मतलब जब लिखना उन्होंने आरंभ किया तभी उनका देहांत हुआ, इसलिए उनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद जी ने नाटकों का भी लेखन किया है, जैसे कि संग्राम, करबला, प्रेम की बेटी, ये उनके नाटक यहाँ प्रकाशित हुए हैं। साथ ही साथ प्रेमचंद जी ने अपने समय में अपने साहित्य का प्रचार प्रसार करने हेतु कई पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया है, जिसमें हंस नामक पत्रिका सबसे चर्चित रही। आज भी वो हंस नामक पत्रिका प्रकाशित होती है। माधुरी इस पत्रिका का भी प्रकाशन उन्होंने किया है। जागरण ये पत्रिका बनारस से वो निकालते थे। मर्यादा ये पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी।
तो इस तरह से पत्र पत्रिकाओं का भी यहाँ प्रकाशन प्रेमचंद जी ने अपने समय में किया है। प्रेमचंद जी की और एक विशेष कि ध्यान रखने योग्य बात बोले तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। कि प्रेमचंद उस समय समग्र पाश्चात्य साहित्यिक प्रवाह से जुड़ चुके थे। एक परिवर्तन, समाज में एक आमूलाग्र परिवर्तन निर्माण करने हेतु पाश्चात्य साहित्य में प्रोग्रेसिव लिटरेचर की एक धारा फैल चुकी थी और इसी को आधार बनाकर प्रेमचंद जी ने भी अपने देश में कि प्रोग्रेसिव लिटरेचर का एक संघ निर्माण किया। मतलब प्रगतिशील लेखकों का संघ उन्होंने 1936 में निर्माण किया और सभी उस समय के रचनाकारों को सुझाव दिया कि आपका लेखन जनवादी होना चाहिए, सामान्य जन को आधार बनाकर आपको लिखना चाहिए, ये संदेश दिया। इसीलिए प्रेमचंद जी के कारण हमारा हिंदी का साहित्य साधारण जन के घर की ओर पहुंच चुका। साधारण जन की चित्तवृत्तियाँ, साधारण जन का जीवन अनुभव, साधारण जन की समस्याएं, बेरोजगारी या उनके जीवन में आने वाली जो भी कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य का आधार लेकर सामान्य जीवन का चित्रण अपने साहित्य के माध्यम से किया है। उनका गोदान नामक उपन्यास विश्व साहित्य की एक मिसाल माना जाता है, क्योंकि इस उपन्यास में भारतीय किसान वर्ग की वास्तव स्थिति उन्होंने रेखांकित की है। कि विश्व साहित्य में कि गोदान का कि महत्व आज भी प्राप्त है। पाश्चात्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोदान का अध्ययन रखा गया और कई लोग पाश्चात्य लोग मानते हैं कि भारतीय किसानों का अगर हमें अध्ययन करना है तो गोदान को पढ़ना चाहिए। तो इस तरह के प्रेमचंद जी ने कई स्तरीय ढंग के उपन्यास लिखे हैं। तो ऐसे एक बहुआयामी युग प्रवर्तक प्रगतिशील रचनाकार का देहांत 8 अक्टूबर 1936 में हुआ है। तो ऐसे बहुआयामी रचनाकार हिंदी साहित्य के लिए एक मिसाल माने जाते हैं। प्रेमचंद जी के कारण हिंदी साहित्य को एक दिशा मिल गई। तो ऐसे प्रेमचंद जी का संक्षेप में मैंने आपको जितना चाहिए उतना जीवन परिचय यहाँ पर कि प्रस्तुत किया है। तो आप लोग इसे ही कि आधार बनाकर परीक्षा की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।